नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। 26 जनवरी आने वाला है और इस दिन पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड होगी। लेकिन इस बीच खबर सामने आ रही है कि इस बार की झांकी में पश्चिम बंगाल नजर नहीं आएगा। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल की झांकी को खारिज कर दिया है। इस वाक्य के बाद माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र की मोदी सरकार के बीच खाई और गहरी हो सकती है। बता दें कि राज्य सरकार में संसदीय मामलों के मंत्री तापस रॉय ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा नीति सरकार ने राज्य के प्रति बदले की भावना पाल रखी है। उन्होंने कहा कि चूंकि पश्चिम बंगाल बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करती रही है, इसलिए उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा क्योंकि हमने सीएए जैसे जन विरोधी कानूनों का विरोध किया, इसलिए केंद्र ने हमारा प्रस्ताव खारिज कर दिया। उन्होंने आगे कहा, इस तरह की घटिया राजनीति हमें जन विरोधी नीतियों का विरोध करने से रोक नहीं सकती है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को अपमानित किया है, जिसका उसे निकट भविष्य में मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वहीं इन आरोपों के जवाब में पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि झांकी का प्रस्ताव इसलिए खारिज हुआ क्योंकि राज्य सरकार ने प्रस्ताव पेश करने में नियमों एवं प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति करना बंद करना चाहिए। अब बताते हैं कि आखिर क्यों पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव खारिज किया गया। दरअसल 2015 में भी पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव खारिज हो गया था, इसलिए इस बार उसने कन्याश्री योजना के अलावा 2 वैकल्पिक योजनाओं जल धरो जल भरो यानी जल जमा करो और जल भरो और सबुज साथी यानी हरा भरा साथी की झांकियों का प्रस्ताव भी दिया था। एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा लगता है कि कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि केंद्र सरकार की भी इसी तरह की योजनाएं हैं। यही कारण हो सकता है कि प्रस्ताव खारिज हो गए। बता दें कि 2018 में भी पश्चिम बंगाल की झांकी परेड में शामिल नहीं की गई थी और उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव एक विशेषज्ञ समिति द्वारा 2 चरणों में पड़ताल करने के बाद खारिज हुआ है। मंत्रालय ने कहा था, यहाँ ये जानकारी देना आवश्यक है कि पश्चिम बंगाल सरकार की झांकी को गणतंत्र दिवस 2019 में हिस्सा लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये इसी प्रक्रिया के जरिए चुनी गई थी। इसमें आगे कहा गया कि विशेषज्ञ समिति ने दूसरी बैठक में सोच विचार के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की झांकी के प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया। कुल 22 प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं। जी हां, रक्षा मंत्रालय को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों के 32 और केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों से 24 प्रस्ताव मिले थे। जी हां, मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी कि 5 बैठकों के बाद उनमें से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 16 और मंत्रालयों विभागों के 6 प्रस्ताव मिलाकर कुल 22 प्रस्ताव अंतिम रूप से गणतंत्र दिवस परेड 2020 के लिए चुने गए हैं। बता दें, गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। झांकियों का चयन एक विशेष समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला और नृत्य कला से संबंधित लोग शामिल होते हैं। ये समिति प्रस्तावों पर विचार कर अपनी सिफारिशों को रक्षा मंत्रालय को सौंपती है। यहाँ और समय की बाध्यता को देखते हुए सीमित संख्या में ही झांकियों का चयन होता है। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, देखते रहें वीके न्यूज। शुक्रिया।